इसका नाम कड़क बिजली तोप इसलिए है ना, जब भी फायर वगैरह होता था ना तो ये बादलों की तरह आवाज़ करता था, इसीलिए इसका नाम है कड़क बिजली तोप। तो ये ओपन होता था तो इसको यहाँ पे लॉक करते थे, इस तरह अंदर डाल के फायरिंग करते थे। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये दुश्मनों को देखने के लिए होता था। अभी मैं किले के अंदर आ गया हूँ और आप इस साइड से आओगे। यहाँ आने के बाद आपको ये जो गेट देख रहा है, यहाँ से आपको मेन एंट्री करना होगा। तो फिलहाल ये रहा झांसी किला के मेन गेट। और आप आगे आओगे ना तो आपको बगल में ही आपको टिकट वगैरह लेना होगा, शायद कैमरे का 25 रुपया, और अगर इंडियन कोई है उसके लिए 25 रुपया। तो टिकट लेके फिर मैं अंदर चलूँगा। तो यहाँ से आपको टिकट लेना होगा। अगर आप इंडियन हैं तो आपको 25 रुपये, अगर आप विदेशी हैं यानी फॉरेनर, आपको यहाँ पे 300 रुपये देना होगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। और अगर आप कैमरा या फिर सेल्फी स्टिक वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आपको 25 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना होगा। तो मेरा ये मेरा टिकट रहा। ये जो देख रहे हो ये वाला कैमरे का टिकट रहा। तो भाई लोग, अभी मैं किले के अंदर आ गया हूँ और मैं आपको एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप अंदर आओगे ना तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये बहुत बड़ा तोप दिखेगा, इसका नाम है कड़क बिजली तोप। अभी अंदर शायद ये लोग जाने नहीं दे रहे हैं, आगे पीछे फ्लावर रख दिए हैं, बट ये इसका नाम है कड़क बिजली तोप। इसका नाम कड़क बिजली तोप इसलिए है ना, जब भी फायर वगैरह होता था ना तो ये बादलों की तरह आवाज़ करता था, इसीलिए इसका नाम है कड़क बिजली तोप। और अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे इस साइड, अभी इसके अंदर एक गोला बारूद फंसा हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो इस साइड, अभी इसके अंदर ये गोला बारूद भी फंसा हुआ है, इसीलिए इसका नाम है कड़क बिजली तोप। और अगर आप इसके बारे में कुछ जानना चाहते हो ना, यहाँ पे आप लिखा हुआ है कड़क बिजली तोप। गंगाधर राव ने काल इस समय में तोप का मुख्यकृत सिंह तस्रीक था तथा इसके नेत्र एवं बहुत कलात्मक ढंग से बनाए गए हैं और चलने पर यह बिजली जैसा आवाज़ करता है। तो इसका नाम है कड़क बिजली तोप, ये वाला। इस किले में टोटल 2 तोप है बहुत बड़े बड़े। ये वाला कड़क बिजली तोप। अभी जब इस साइड जाओगे ना, यहाँ पे एक भवानी तोप है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो पहले हम कोशिश करेंगे, पहले मैं आपको ये वाला दिखा दे रहा हूँ अच्छे से, फिर लास्ट में हम आपको ये वाला दिखाऊंगे। यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, बट जो देखने की चीज़ है ना वो यहाँ पे है। तो अभी हम ऊपर चलेंगे और यहाँ पे कुछ ये साइन अप लिखा हुआ है। अगर कोई अंधा वगैरह है ना तो यहाँ पे जो बिंदी शो हो रहा है तो अपने फिंगर से स्पर्श करके वो रीड कर लेता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये आपको हर फोर्ट में देखने को मिलेगा। तो अभी आगे की ओर चलेंगे हम लोग। तो अगर इस साइड आओगे, इस दरवाजे के बगल में आपको ये 2 बड़े बड़े ये फायरिंग गन दिखेंगे। ये ब्रिटिश काल के हैं, अंग्रेज़ों के टाइम के हैं। ये देखो भाई साहब, ख़तरनाक। ये शायद यहाँ से ना, ये देख रहे हो, यहाँ से पैर रख कर और यहाँ पे ये गन का मुंह होता था, तो यहाँ पे दबा के इस टाइम मुंह है तो इस साइड फायरिंग करते थे। तो कुछ इस तरह ये आपको इस साइड मिलेगा देखने को, और इस सेम आपको इस साइड देखने को मिलेगा। ये वाला सेम गन है। मुर्मू जी हटे जाओ। तो भाई आप अंदर आओगे तो यहाँ आपको बड़े बड़े छोटे छोटे आपको लगेगा तोप, बट ये तोप नहीं है। इसका काम क्या होता था, जब भी बाहर से कोई इस साइड से अगर कोई शाही मेहमान आता था ना तो यहाँ पे ये फायर गन लगा रहता था। तो वो यहाँ पे वो उनका स्वागत करने के लिए इसका यूज़ करते थे। ये 2 वो ऊपर होता था, तो जो भी अंदर से बाहर से जो भी शाही मेहमान आते थे तो बेसिकली उनका स्वागत करने के लिए ये दोनों गन का यूज़ होता है, ये वाला। तो अभी हम आगे की ओर चलेंगे। यहाँ आपको कुछ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे। आप चाहो तो यहाँ पे बाई कर सकते हो। और इधर आपको पानी पीने के लिए मिलेगा।
ये सब जो देख रहे हो ये सब अंग्रेजों के टाइम पे ये काल कोठरी हुआ करते थे, लेकिन अब तो बंद हो गए हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कार्यालय कुदान स्थल, तो हमको आगे की ओर जाना होगा। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये पहले ये दीवाने आम हुआ करता था। जो भी प्रजा की जो भी समस्या थी ना, तो वो राजा यहाँ पर बैठ के उनकी सुनवाई करते थे। और इस साइड राजा बैठता था और इस साइड जो उनकी प्रजा लोग थी वो यहाँ पे स्टे करती थी, बैठती थी। तो कुछ इस तरह सुनवाई होता था। और यहाँ पे कुछ यहाँ पे शायद ये दीवाने खास है, वो दीवाने आम है, ये दीवाने खास है, ये वाला। यहाँ पे जो भी राजा के जो भी मित्र लोग आते थे ना, तो यहाँ पे वो अपना मीटिंग वगैरह करते थे। बट अंग्रेजी टाइम पे यहाँ पे लिखा हुआ 1896 में ये शायद यहाँ पे पानी पीने के लिए यहाँ पे बना दिया गया था। तो कुछ इस तरह है यहाँ पे। इसका नाम है पंचमहल। यहाँ पे कुछ इसका इंफॉर्मेशन दिया गया है। मूलतः यह पंचशील पंचता तलशीलीय भवन था, जो राजा वीर सिंह जूदेव द्वारा निर्मित कराया गया था तथा रानी लक्ष्मीबाई ने भी विशेष रूप से इसके भूतल का प्रयोग किया। उनके सभा कक्ष के काम आता था। प्रथम तल के एक कक्ष में रानी ठहरती थी। तो यहाँ पे लिखा हो गया है, यह ऊपरी तल ब्रिटिश शासन काल में बनवाया गया था। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। तो अभी यहाँ पे तो लाइट लगा दिया गया है, बट मैं जब अगली बार आया था ना, तो यहाँ पे लाइट वगैरह नहीं लगा था। तो यहाँ पे काफ़ी अंधेरा था। तो ये चीज़ अच्छा लगा कि ठीक है लाइट यहाँ पे लग गया है। तो यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पे ठहरती थी। उसका रीज़न ये था ना कि ये काफ़ी ठंडा रहता था। अब ये जो आप देख रहे हो ना, अभी आपको नीचे ले चलूँगा इस साइड से, ये भूंदरा टाइप है। तो रानी यहाँ पर रहती थी। अभी देखो मैं इस साइड से ले चल रहा हूँ, ये वाला। ये शायद 2-3 मंजिला नीचे तक है। ये देखो यहाँ से जाओगे आप, डायरेक्ट चला भाई। अभी हम लोग नीचे चल रहे हैं। आपको दिख नहीं रहा होगा, तो पहले के टाइम पे यहाँ लोग रानी रहती थी। काफ़ी ठंडा होता था ना। तो इस साइड है कुछ, यहाँ पे तो डोर लॉक कर दिया गया है। काफ़ी स्मेल आ रहा है यहाँ पे, ये देखो। भाई लोग अभी मैं किले के एकदम ऊपरी हिस्से पर आ गया हूँ। और यहीं पर जो रानी लक्ष्मीबाई थी ना, वो इसी स्थान से कूदी थी। तो ये देखो ये वाला, आपको यहाँ पे कुछ ये लिखा रहेगा। तो यहाँ पे उनका स्टेचू लगा हुआ है। और इस साइड से वो कूदी थी झांसी की रानी अपने पुत्र दामोदर के साथ। ये देखो यहाँ से, भाई साहब कितना ऊंचा है, देख रहे हो। और यहाँ से कूद कर ग्वालियर की साइड गई थी। हालांकि वो लड़ते लड़ते शहीद हो गई थी। तो यहाँ से कूद कर वो आगे की ओर ग्वालियर साइड गई थी। इस साइड ग्वालियर फोर्ट है। और यहाँ से कूदी थी। और यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, वो देखिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ। कुदान स्थल जंपिंग स्पॉट, 2 बुर्जों के बीच स्थित यह एक वर्गाकार चबूतरा उस स्थल का प्रतीक माना जाता है जहाँ से रानी ने अपने दस्तक दामोदर पुत्र राव को लेकर घोड़े के साथ 4 से 5 अप्रैल 1858 की रात इस किले के बाहर गई थी। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। ये वही स्थान है जहाँ से झांसी की रानी ने अपने पुत्र के साथ यहाँ से एकदम नीचे की ओर कूद गई थी। तो ये आप इस साइड से आओगे, आपको ये मेन दिखेगा। और भाई लोग
इतनी गर्मी पड़ रही ना, सबकी हालत ख़राब है। अब भाई लोग, अभी मैं किले के एकदम लास्ट हिस्से पे आ गया हूँ। और मैंने आपसे जो बोला था ना, यहाँ पे फायरिंग गन किस तरह होता है और काल कोठरी कहाँ पे होता है, तो मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये पहले के टाइम का किस तरह फायरिंग होता है, आपको वो देखने को मिलेगा। ये देखो, यहाँ से ये छोटा सा ये खिड़की टाइप होता था, तो ये ओपन होता था, तो इसको यहाँ पे लॉक करते थे इस तरह। और जो गन का मुंह था वो इस साइड लगा के, वो गन ना काफ़ी बड़ा में था। ये देखो, यहाँ पे होता था, यहाँ पे उसका स्टैंड वगैरह होता था, तो यहाँ पे रख कर इस तरह उसके मुंह के अंदर डाल के फायरिंग करते थे। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये दुश्मनों को देखने के लिए होता था। ये वाला आपको ये चारों साइड देखने को मिलेगा। ये देखो, ये क्या होता था कि अगर आप अंदर से बाहर की ओर देखोगे तो आपको दुश्मन पूरे अच्छे से दिखेंगे। और एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ से क्या होता था पहले के टाइम पे, गरम ऑयल, गरम तेल वगैरह यहाँ पे डालते थे, और ताकि अगर नीचे से कोई आ रहा है तो उसकी बॉडी पूरी तरह की जल जाती थी। और मान लीजिए कोई अगर बाहर से आक्रमण कर रहा है, तो ये देख रहे हो आपको दो मुँह दिखेगा, तो यहाँ से एक तीर इधर भांजते थे, एक तीर इधर भांजते थे। तो यही रीज़न है कि ये जो झांसी किला था ना, वो काफ़ी सुरक्षित था। इसके बगल में ही आओगे तो पहले के टाइम पे किस तरह लोगों को फांसी देते थे ना, यहाँ आपको वो देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखा रही है, देखो यहाँ पे किस तरह फांसी देते थे, यहाँ आपको वो मिलेगा। ये नीचे का ये घर जो है, वहाँ पे खिड़की लगा हुआ है। पहले क्या होता था कि ये देखो, यहाँ पे एक साथ दो लोगों को फांसी देते थे, तो यहाँ पे पटिया लगा होता था पत्थर की, यहाँ पे और इस साइड। यहाँ पे ये पूरा, यहाँ पे रस्सी वगैरह लटकाया होता था। तो जब भी होता था तो यहाँ से, यहीं से को रस्सी के द्वारा यहाँ पे इसको फेंक देते थे। ये नीचे काफ़ी गहरा है, मैं आपको अभी अंदर से दिखाऊंगा नीचे से चलकर। तो ये जो हिस्सा देख रहे हो, ये पहले के टाइम पे किस तरह लोग फांसी देते थे पहले के टाइम पे, यहाँ आपको वो देखने मिलेगा। अभी आपको और अच्छे से दिखाता हूँ, ये नीचे चलकर, नीचे आपको काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। भाई सब, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, पहले का टाइम का ये काल कोठरी हुआ करता था, अंग्रेज़ों के टाइम का, ये वाला। भाई सब, बारिश हो गया ना, मज़ा बेकार हो गया। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको नहीं बताया हूँ। फिर ट्राई करता हूँ, अभी अंदर क्यों चलेंगे। तो ये जो आप देख रहे हो ना, इसका नाम है फांसी घर। मैंने आपसे जो ऊपर से दिखाया था, अब मैं आपको नीचे वाला हिस्सा दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इसको बोलते हैं फांसी घर। थोड़ा आप नज़दीक से दिखाता हूँ। वहाँ से जो बना हुआ है ना, वहाँ से लोगों को बांधते थे और वो पटरी खींच लेते थे, तो उनका धड़ नीचे लटक जाता था यहाँ पे। तो यहाँ पे वो गिर जाते थे। लेकिन क्या हुआ ना, रानी लक्ष्मीबाई वो यहाँ पे डेली पूजा करती थी इस स्थान से। यहाँ से इस साइड रानी लक्ष्मीबाई यहाँ से पूजा करने जाती थी, क्योंकि इस साइड भगवान शंकर का मंदिर है। तो वो जब एक बार देखा ना, जो उन्होंने देखा, तब से उन्होंने इस फांसी घर को बंद कर दिया था। यहाँ पे फांसी ना देकर कैद की सज़ा सुनाई जाने लगी। तो कुछ इस तरह ये फांसी घर हुआ करता था। और इसके अंदर शायद एक मंदिर है, अंदर चलते हैं। ये देखो, बारिश हो गया, इसकी वजह से साला काम बिगड़ गया। भाई सब, खतरनाक किला देख रहे हो। तो यहाँ पे, हाँ, मैंने आपसे बोला था ना, ये भगवान यहाँ पे शंकर जी का यहाँ पे मंदिर है। तो रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पे डेली आके पूजा करती थी। यहाँ पे लिखा हुआ है शिव टेम्पल, शिवा टेम्पल। तो ये मंदिर था। मैं मंदिर नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि बारिश इतना तेज़ हो रही है कि वीडियो में बना नहीं पा रहा हूँ। और
अगर आप कभी भी आ रहे हो यहाँ पे तो कोशिश करो कि एक गाइड ले लो, काफ़ी अच्छा किला है, आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक एकदम लास्ट सेकेंड भाग पे आ गया हूँ और मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि ये जो आप देख रहे हो गेट ना, पहले आपके टाइम तो इस साइड गेट है, लेकिन जब उस टाइम पे मेन गेट यहाँ से हुआ करता था, मेन एंट्री यहाँ से हुआ करता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम के लिए यहाँ पे कर दिया गया है। तो फिलहाल फटाक से मैं आपको बता के मैं भी निकलता हूँ क्योंकि कैमरा मेरा भीग रहा है। ये देखो, ये आपको गेट तो पुराने टाइम के लगे होंगे, बट ये अभी अंदर क्यों चलते हैं। तो यहाँ पे यही सब है, हमको इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। अगर आपको किसी को पता होगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये वाला रहा, ये गणेश मंदिर रहा यहाँ पे इस साइड, और यहाँ से आप अगर आप ऊपर जाओगे ना तो वहाँ पे आपको भवानी तोप दिखेगा। और मैंने आपसे बोला था ना, पहले के टाइम पे जो गेट हुआ करता था यहाँ से हुआ करता था। अभी आपको यहाँ पे बहुत बड़ा दरवाज़ा भी दिखेगा। ये देखो भाई लोग, खतरनाक। तो ये रहा अपना, ये पहले के टाइम का ये दरवाज़ा। ये देखो, ये भी शायद बहुत पुराना ही है क्योंकि काफ़ी ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। और ये जो देख रहे हो ना, यहाँ पे जब शाम होता था तो ये पूरे दरवाज़ा को ये लोग बंद कर देते थे और यहाँ से जो छोटा सा देख रहे हो यहीं से ओपन होता था ताकि बाहर से कोई घुसपैठिया अंदर न घुस पाए। और यहाँ पे यही है, ये रंगमंच है, यहाँ पे नृत्य समारोह यहाँ पे होता था। यहाँ पे अगर आप कुछ लिखा होगा तो मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे लिखा है बारादरी। राजा गंगाधर राव 1838 से 53 द्वारा यह बारादरी अपने भाई के लिए निर्मित करवाई गई थी, जिनका नाटक एवं संगीत में बहुत रुचि था। तो जो उनके गंगाधर के जो भाई थे ना, वो यहाँ पे उनके लिए बनवाया गया था। तो वो यहाँ पे अपना नृत्य वगैरह, डांस समारोह वगैरह देखा करते थे यहाँ पे। बाकी हमको पता है आपको वीडियो ज़्यादा अच्छा नहीं लगा होगा क्योंकि बारिश इतना ज़्यादा हो रहा है, मैं वीडियो पूरा कवर नहीं कर पाया, बट मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा ज़रूर कवर करूँगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।